जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम देखेंगे अध्याय 1.2 का जो अपन का पहला क्वेश्चन था तो वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरे का दूसरा नंबर, तो इसमें क्या निकालना है हमें? एलसीएम और एचसीएफ। क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो किस प्रकार निकालेंगे ये हम जैसे कल पढ़े थे उसी तरह आज भी देखेंगे। तो 510 और 92 इन दोनों का हम पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालने से फ़ायदा क्या है कि हम फिर इसके बाद एचसीएफ निकाल सकते हैं आराम से, जो हमें डबल काम यानी कि दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को एक जिस प्रकार गुणनखंड करते हैं तो इकट्ठा गुणनखंड करेंगे, यानी कि दोनों संख्याओं को तब तक काटेंगे जब तक कि वो कटे, चाहे सिंगल संख्या से कटे या फिर दोनों के दोनों एक ही संख्या से कट जाए। तो चलिए हम सबसे पहले काटते हैं 0 और 2। 0 और 2 है ना, इसलिए ये 2 से कटेगी, क्योंकि आप जानते हैं 0 या सम संख्या, 0 या सम संख्या हो तो वो 2 से कटती है। तो 2 से दोनों कट जाएगी, 2 दूनी 4, 1 बचा तो 11 बन गया, तो 2 पंचे 10। तो इन दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम एक ही संख्या से काटेंगे। तो काटते हैं 2 से सबसे पहले काटते हैं, तो 2 दूनी 4, कितना बचा? 1, 11 हो गया ना, 2 पंचे 10। ध्यान रखिएगा अभी भी 1 बचा है तो 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 चौको 8 और 1 बचा, 2 छक्के 12। 2 ध्यान रखिएगा ये 2 दोनों को काट दी है, तो दोनों को काटी। अब 2 से क्या कटेगी? ये कटेगी, लेकिन ये नहीं कटेगी। चलिए इसको काटते हैं, ये नहीं कट रही है तो नहीं काटे, उतार देते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 5 से इसे काटेंगे, क्योंकि 3 से तो 3 से क्या कटेगी? देखिए 5 5 10 2 12, यानी कि 3 से कटेगी। सभी संख्या को जोड़ लो और जोड़ने के बाद अगर 3 के टेबल में आती है तो वो कट जाएगी 3 से, अदरवाइज 3 से नहीं कटेगी। तो 5 5 10 2 12, 12 3 से कटती है इसलिए 3 से कटेगी। 3 3 अठे 24, 1 बचा, 3 पचे 15, और ये उतर आएंगी जो नहीं कटे। अब 3 से कटेगी क्या? ये 3 से कटेगी? नहीं कटेगी। क्यों? 8 5 13 होता है, तो 5 से कटेगी। 5 1 कम 5, 3 बचा, 3 बचा तो 35, 5 7 35, और ये 23 उतर आएगी। अब ये 17 खुदाभाज्य संख्या है, 17 1 कम और 23 उतर आएगा। फिर 23 से डायरेक्ट 23 1 कम 23। तो हमें ऐसी संख्या से काटना है जो कटे। तो दोनों में से अगर एक भी कटे तो भी काटिए अगर एलसीएम निकालना हो, लेकिन एचसीएफ निकालना हो। क्या निकालना हो? एचसीएफ। तो एचसीएफ में ऐसी संख्या चूज करना पड़ेगा जो दोनों को काटी हो। तो इसके लिए अलग से करने की जरूरत नहीं, इसी में से देख लेंगे। तो कैसे बनता है ये देखेंगे। तो देखिए पहले हम एलसीएम क्या निकाले, 2 2 3 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, तो इन सब का गुणा कर लो। तो इन सब का जब हम गुणा करेंगे तो गुणा आप साइड में रफ में जाकर के गुणा कर लेना, अगर नहीं बनता है तो बताइएगा। गुणा करने पर कितना आएगा? 23,460। 23,460। ये कैसे? इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 23,460 आ जाएगा। अब 23,460 तो आ गया। अब हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ के लिए ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों संख्या को काटी है, यानी कि 510 को भी और 92 को। तो देखिए 2 ने यहाँ 510 को भी 92 को काटा, लेकिन क्या 2 यहाँ काटा है? इसको काटा लेकिन इसको नहीं। अब कहीं पर ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा एक ऐसी संख्या है, क्या? एक जो सबको काटती है। तो एक कब लिखा जाता है? जब हमें कोई भी एचसीएफ ना प्राप्त हो। कोई भी अगर हमें एचसीएफ प्राप्त ना हो तब हम 1 लिखते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारी संख्या 2 है। अब
जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल यानी कि 510 और 92, 510 गुणे 92 और एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम आया है 23,460 और एचसीएफ कितना आया है 2। ठीक है, ये हमारा एलसीएम और ये एचसीएफ का गुणा और दोनों संख्या का गुणा। तो क्या आता है चेक कर लेते हैं। तो 2 का गुणा 0 में तो 0, 2 छक्के 12, 2 चौको 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 46,920। इन दोनों का भी गुणा करिए तो आपका 46,920 ही आएगा। इस प्रकार हमारा ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए आप अलग से कोई भी प्रक्रिया नहीं करेंगे। एलसीएम पहले निकाल लें और उसी एलसीएम में से पहले आपको ढूंढ लेना है कि कौन ऐसी संख्या जो दोनों संख्या 3 है तो तीनों संख्याओं को काटी है, वही अपन का एचसीएफ होगा। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में।